भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम है। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये बोला जाता है। अच्छा, यज्ञ में जो आहुति होती है, पूर्णाहुति होती है, ये किसके लिए होती है? ये पूर्णाहुति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से सभी न्यूनता परिपूर्णता में बदल जाती है। कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कि भगवान जिसका स्मरण करने से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात्, व्यक्ति जन्म से मरण से छूट जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। तो हम यज्ञ में आहुति करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन कोई न्यूनता, कोई कमी तो नहीं रह गई। कोई कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो एक श्रेष्ठ साधन है, एक पूर्णाहुति की व्यवस्था होती है। हर यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती। घर में छोटे मोटे यज्ञ होते हैं, छोटे मोटे हवन होते हैं, हर हवन में पूर्णाहुति नहीं होती। वेद के अनुसार पूर्णाहुति का प्रमाण लिया जाए तो 1000 आहुति होने के बाद में ही पूर्णाहुति होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। और घर में पूर्णाहुति आप करते हो, वो नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे हवनों में पूर्णाहुति का कोई वो नहीं, स्वरूप नहीं। लेकिन यदि पूर्णाहुति की जाए तो वो किस लिए है? पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो पूर्ण स्वरूपी परमात्मा है, जिससे इदम जगत, सर्व जगत भगवान श्री कृष्ण से ही परिपूर्ण बना है, ठाकुर जी से ही परिपूर्ण बना है। तो उनकी पूर्णता के लिए, उनकी खुशी के लिए हमने ये समर्पित कर दिया। तो जो कमी है, जो पूजा पाठ में, यज्ञ आदि में, अनुष्ठान में जो भी चूक रह गई, जो भी भूल रह गई, जो भी त्रुटि रह गई, उसको पूर्ण कौन करेगा? आपका काम है। जनार्दन वासुदेव तर्पण करते हैं, पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो कहते हैं कि जो भी हमने कर्म किया, पितरों का किया, देवताओं का किया, वो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो। आदि शंकराचार्य ने बड़े वेद उपनिषदों में से बड़े बड़े सुंदर स्तोत्र आदि का सृजन किया। सबको पढ़ने के बाद में सभी की स्तुति की। फिर बाद में एक श्लोक लिखा कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। बड़ा सुंदर श्लोक है। जैसे एक वृक्ष है, कैसे भी आकाश से निकला हुआ जल, वृक्ष पे फल फूल आदि आते हैं, लेकिन सारा जल हम चढ़ाएं तो जड़ में ही जाएगा। उसी प्रकार से आकाश में से जितना भी जल आदि निकलता है, जो भी वृक्ष आदि पुष्पित लताएं, धराएं उस जल को ग्रहण करती हैं तो वो जल निकलता है। और उस जल कैसे भी येन केन प्रकारेण वो जल हमारे कहाँ पर चला जाता है? सागर में चला जाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी देवता हो, किसी की भी पूजा पाठ की गई हो, वो येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होती है। चाहे आप दुर्गा जी की पूजा करें, चाहे वो भगवान नारायण की पूजा करें, चाहे भैरव बाबा की पूजा करें, वो सब भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होती है।